हेलो माय डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे। माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेष हैं माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, हमेशा हैप्पी एंड पॉजिटिव हेल्दी एनर्जी में ही रहे। ओके, सो चलिए देख लेते हैं मेरे कलेक्टिव के लिए क्या बातें आ रही हैं। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव के लिए, क्या बातें आ रही हैं। ओके गाइस, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है। जो भी यहाँ पर मैसेज आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। कोई व्यक्ति है जो कॉपी कैट है, कोई व्यक्ति आपको कॉपी करते हैं या करती हैं। ओ माय गॉड गाइस, इनको रंगे हाथों पकड़ा गया है और अब वो कुछ डिलीट कर रहे हैं, कोई कुछ रिमूव कर रहे हैं कि कहीं वो और किसी बड़ी परेशानी में ना फंस जाए। किसी को रंगे हाथों पकड़ा गया है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा परेशान है, नर्वस हो रहे हैं ये व्यक्ति, जो कोई भी है, मेल एंड फीमेल, ठीक है। सो किसी को रंगे हाथों पकड़ा गया है। लेट्स सी और क्या मैसेज है, क्या मैसेज है जो मेरे कलेक्टिव तक आना चाहते हैं। प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए डिवाइन एंजल्स, क्या आना चाह रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर रिवर्स है। तो आप हील हो रहे हैं, किसी प्रकार के पेन से हील हो रहे हैं, आप अकेले रह रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं। ओके, ऐसे लोगों के साथ आप नहीं रहना चाहते हैं जो आपको बैक स्टेप करते हैं, पेन देते हैं, हार्ट ब्रेक वाले सिचुएशन, जो ऐसे पर्सन के साथ आप नहीं रहना चाहते हैं जो आपको ट्रायंगुलेट करते हैं किसी आप दोनों के बीच में। ओके, किसी तीसरे को इन्वॉल्व करते हैं। ऐसे लोगों के साथ आप नहीं रहना चाहते हैं, नॉन कमिटेड लोगों के साथ आप नहीं रहना चाहते हैं। ओके, आप फ्री हो रहे हैं किसी के चंगुल से। ओके, सो किसी के ट्रैप से आप फ्री हो रहे हैं। सो अगर आपको किसी प्रकार से कुछ हेल्थ इशू थे तो आप उनसे भी हील होते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो वो हट रही हैं। ओके, उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को हटाया जा रहा है, आप हील हो रहे हैं। अपनी बाउंड्री को आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रख रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, ओके, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसके अगेंस्ट आपने बहुत बड़ा रुख अपनाया है, आपने अपनी बाउंड्री को फॉर्म कर लिया है। ऐसे व्यक्ति से भी आप दूर रहना चाह रहे हैं जो आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखना चाह रहे हैं या रखना चाहती हैं। आप अपने बाउंड्री को बहुत फॉर्म आपने बहुत फॉर्म कर दिया है, बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट किया है लोगों ने आपको, आपके साथ जस्टिस। ओके, आपने अपने साथ जस्टिस किया है, आपने खुद के आपने खुद के लिए आवाज़ उठाई है, आपने खुद को न्याय देने के लिए आवाज़ उठाई है। आपके साथ जो गलत हो रहा था उसके अगेंस्ट आपने आवाज़ उठाई है। समथिंग अबाउट जस्टिस, ओके, समथिंग अबाउट जस्टिस। कोई चैप्टर है जो क्लोज हो रहा है। ओके, कोई कार्मिक साइकिल था, कुछ पेन था, पेनफुल सिचुएशन था, वो क्लोज हो रहा है। आपके बच्चे प्रोटेक्ट हैं, आपका घर परिवार पूरी तरह से प्रोटेक्ट है, शील्ड है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्ट हैं, शील्ड हैं। आपका घर परिवार बच्चे आपका पूरा घर पूरी तरह से पूरी तरह से शील्डेड है। आपके फैमिली आपके परिवार के आपके घर में कुछ अगर पेनफुल सिचुएशन थी तो उससे डेफिनेटली वो हील हो रहे हैं। आपके घर में अगर आपके बच्चे, आपके फैमिली में कोई ऐसे व्यक्ति थे जो कुछ पेनफुल सिचुएशन थे तो डेफिनेटली उनसे हील हो रहे हैं, निकल रहे हैं उस परेशानी से। ओके, आपकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो रही है, पावरफुली मैनिफेस्टेशन।
ओके, आप बहुत पावरफुली मैनिफेस्टर हैं। आपने चाहा था कि ये जो रिपीटेड साइकिल है, जो पेनफुल साइकिल है, जो कंफ्यूज वाली स्टेट ओके थी, ऐसे लोग जो आपको कंफ्यूज रखते हैं, ऐसे लोग जो आपको ऑप्शंस की तरह ट्रीट करते हैं, ऐसे लोगों से आपने दूर दूर जाने के लिए मैनिफेस्ट किया था। आप चाह रहे थे कि इस प्रकार के लोगों से ओके इस प्रकार के लोग आपसे दूर चले जाए, इस प्रकार की कंफ्यूजन वाली स्टेट से आप फ्री हो जाएं। जो लोग आपको बार बार किसी न किसी प्रकार से पेन देते थे, ऐसे लोग जो आपको बार बार तकलीफ़ देते थे, आप पर गंदी क्रिया वगैरह करते थे, आपको बार बार पेन देते थे, जो लोग कष्ट देते थे, अपनी गलत खड़ी खोटी बातों से आपको दुख पहुंचाते थे, उल्टी सीधी बातों से आपको दुख पहुंचाते थे, ऐसे लोगों से आपने अपना चैप्टर क्लोज कर लिया है। आपने ये चीज़ें विश करी थी कि इस प्रकार के लोग आपके जीवन से दूर हो जाए, और वही हो रहा है। ओके, कोई है ऐसे व्यक्ति जो आप दिल से चाहते हैं कि ये व्यक्ति आपसे दूर हो जाए, कोई फीमेल आप उनसे दूर जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं ये फीमेल से आपका कॉर्ड कटिंग हो, ये फीमेल आपकी लाइफ से, आपकी फैमिली लाइफ से दूर हो जाए, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। समथिंग अबाउट एंडिंग, तो कुछ एंडिंग हो रहा है, न्यू बिगनिंग हो रही है, आपकी चिंताओं को दूर किया जा रहा है। आपकी चिंताओं को दूर किया जा रहा है, कुछ एंडिंग हो रही है, न्यू बिगनिंग हो रही है, आपकी चिंताओं को दूर किया जा रहा है, आपको निश्चिंत रहने के लिए कहा जा रहा है। आपके जीवन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कुछ परिवर्तन होते हुए मैं देख रही हूँ, कुछ तकलीफ कुछ यस, यहाँ पर कुछ तकलीफ दे रहे थे, परिवर्तन, समथिंग अबाउट डेथ का यहाँ पर कोई कार्मिक पर्सन है ओके जिन्होंने कुछ डेथ से रिलेटेड बात आपसे छिपाई, कुछ एंडिंग से रिलेटेड बात आपसे छुपाई थी, तो अब वो बात आपके सामने आ रही है, आपकी नॉलेज में आ रही है वो बात। कुछ पेनफुल कुछ पेनफुल चीज़ थी कुछ पेनफुल चीज़ थी जो आपसे हिडन थी, किसी के जीवन में कुछ एंडिंग हुई थी जो आपसे छुपाई गई थी, जो बात वो बात आपको पता चल रही है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, टू ऑफ कप्स एंड द सन, तो बहुत सारी पॉजिटिविटी बहुत सारी पॉजिटिविटी आ रही है। ऐसे व्यक्ति आपकी तरफ आ रहे हैं जो जिनमें आप इंटरेस्टेड हैं। कुछ तो ऐसे ऑब्स्टिकल क्रिएट करे गए थे ताकि आप लोग एक दूसरे से दूर रहे, एक दूसरे की तरफ ना जाए, ना चाहते हुए आप लोग एक दूसरे से दूर रहे, एक दूसरे को जैसे अवॉइड कर रहे थे। सो उस सिचुएशन से आप लोगों को निकाला जा रहा है। कोई डेफिनेटली आपको मिस कर रहा है, वो आपकी तरफ आ रहे हैं, हो सकता है आपसे मिलना चाहते हैं, कोई आपसे मिलना चाहता है, somebody want to meet you, और ये चीज़ बहुत आपको शॉकिंग वे में सरप्राइज होने वाला है। ये चीज़ अचानक से हो सकता है, कोई आपसे मिलने आ जाए, अचानक से कोई आपसे आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है, सडनली, और आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं दिख रहे हैं मुझे। सडनली कोई आपकी तरफ आ रहा है, सडनली वो आपकी तरफ आकर अपना कप ऑफ लव आपको ऑफर कर सकते हैं। आप उनको देखकर हो सकता है शॉक्ड हो जाओ, ठीक है। बहुत सालों के बाद इस पर्सन को आप अपने सामने देखेंगे, अपने पास देखेंगे, ठीक है, फेस टू फेस आप इस पर्सन को देखेंगे। ऐसा कुछ सरप्राइज आपकी तरफ आ रहा है। तो कुछ आपके लिए सरप्राइजेज है। और क्या मैसेज आ रहे हैं यहाँ पर? गाइस, कोई तो यहाँ पर कॉपी कैट है जो आपको कॉपी करते हैं, ठीक है, एंड ये रंगे हाथे पकड़े गए हैं या पकड़ी गई हैं, और ये इसलिए भी बहुत परेशान है ये व्यक्ति कि कहीं उनकी ये बात आगे और ना बढ़ जाए। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और क्या आ रहा है यहाँ पर आपके लिए? कोई ऐसे पर्सन जिन्होंने आपको ट्रायंगुलेट किया,
ओके, जिन्होंने आपको ऑप्शंस की तरह समझा था और आपने हो सकता है उनसे डिस्टेंस कर लिया था। किसी को ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि आपको किसी भी प्रकार से आप ना इस प्रकार के सिचुएशन में इंटरेस्टेड नहीं है। आप थर्ड पार्टी या ऑप्शंस में इंटरेस्टेड नहीं है। आप काफ़ी डेडिकेशन पर्सन हैं। अगर आपको चाहिए तो आपको परमानेंट अगर आपको कोई पर्सन भी चाहिए तो वो परमानेंट होना चाहिए, अदरवाइज़ वो पर्सन आपकी लाइफ से जा सकते हैं। ठीक है, आपको नॉन कमिटेड ऐसे लोग पसंद नहीं आते जो कमिटेड नहीं है, जो जो ऑप्शंस में रहते हैं, जो आपको थर्ड पार्टी में रखते हैं। आप ऐसे लोगों से बिल्कुल भी दूर रहना चाहते हैं। आप ऐसे सिचुएशन में रहना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पर आपको कोई ट्रायंगुलेट करे, ठीक है, जहाँ कहीं भी लोग आपको ट्रायंगुलेट करें, उससे बेहतर है कि आप अकेले रहना पसंद करते हैं। कोई पर्सन है जिसने आपको ट्रायंगुलेट करने का प्रयास किया, आपको किसी प्रकार की कोई पर्सन है जिसने आपको ट्रायंगुलेट किया उनको किसी प्रकार की अक्ल आ रही है, वो आपकी तरफ अपने अंदर कुछ रिएक्शन करके आना चाहते हैं। ओके, इस पर्सन से ये जो कोई भी पर्सन है, इनके जीवन में कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है, कुछ नई शुरुआत हो रही है। हो सकता है ये बात इन्होंने आपको नहीं बताई थी, तो ये बात आपको बताने वाले हैं, आपको पता चलने वाली है। इनके जीवन में कुछ नया हो रहा है, बहुत कुछ नया हो रहा है। ये बात आपको बताना चाहते हैं। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने जीवन में, बिकॉज इनको अकल आ चुकी है। ये आपको किसी भी प्रकार से ट्रायंगुलेट नहीं करना चाहते हैं। इनको पता है कि आप कोई ऑप्शंस नहीं है, आप किसी प्रकार का कोई ऑप्शंस आपको कोई किसी प्रकार का ऑप्शंस बनाना पसंद नहीं करते हैं। आप बहुत ट्रांसपेरेंट बीइंग है। आपको रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी पसंद है। तो आप हो सकता है ये पर्सन इनसे सो इस पर्सन से आपका कुछ डिस्टेंस है, दूर है आप इनसे, किसी प्रकार का डिस्टेंस यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपके और उनके बीच में कुछ कार्मिक साइकिल चल रहा था, कुछ पेनफुल साइकिल चल रहा था। अगर कुछ सिचुएशन आप लोगों के बीच में कुछ दिक्कतें चल रही थी, तो उन दिक्कतों की एंडिंग होते हुए मैं देख रही हूँ। ओके, किसी पर्सन के साथ इनकी किसी पर्सन के साथ इनकी किसी पर्सन के साथ अगर ये कार्मिक साइकिल में थे, तो वो कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो इनसे मैच्योर था, बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन, उसके साथ इन्होंने आपको एक ऑप्शंस की तरह ट्रीट किया था, तो उस पर्सन के साथ इनके कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रहे हैं, कार्मिक साइकिल की एंडिंग हो रही है। और हो सकता है इन्होंने किसी प्रकार के कुछ लीगल इशू भी फेस किए हो, उसकी वजह से, और उस लीगल इशू की वजह से ये थोड़ा आपसे दूर रह रहे थे, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, थोड़ा सा आपको अवॉइड कर रहे थे। तो ये कुछ परेशानियों से ये जूझ रहे थे, तो ये आपसे बता नहीं पा रहे थे, तो उन परेशानियों से निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, कुछ परेशानियों से जूझ रहे थे जो आपसे बता नहीं पा रहे थे, तो उन परेशानियों से ये निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। इनके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। आपने अपनी बाउंड्री को फर्म रखा है, क्योंकि आप किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार के ऐसे रिश्ते में आप रहना पसंद नहीं करते जहाँ पर आपको ट्रायंगुलेट किया जाए। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपके घर परिवार, आपके बच्चों के जीवन में अगर कुछ दिक्कतें चल रही थी, आपके घर परिवार बच्चों के जीवन में अगर किसी प्रकार के कुछ चैलेंजेस अगर आप फेस कर रहे थे, आप ही अगर कोई चैलेंजेस फेस कर रहे थे, तो उनके जीवन से कुछ परेशानियां हटाई जा रही है। आपकी फैमिली के लाइफ से कुछ परेशानियों को हटाया जा रहा है। ओके, आपने अगर कुछ मैनिफेस्ट किया था, तो वो मैनिफेस्टेशन आपका सक्सेसफुल हो रहा है। ये चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। लेट्स सी और क्या मैसेज है
जो मेरे कलेक्टिव के लिए आ रहे हैं। तो किसी पर्सन को अक्ल आ रहा है, क्वीन ऑफ कप्स एंड द एम्परर। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स एंड द एम्परर। ओके, सॉर्ड्स का यहाँ पर कार्ड रिवर्स है, फोर ऑफ कप्स यहाँ पर रिवर्स, नकारात्मक ऊर्जा। एंड ये वाला कार्ड, आई टेक दिस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड द जजमेंट। यहाँ पर सोर्स के कार्ड ज़्यादा है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, एनवी। एनवी, किसी पर्सन को एनवियस फील हो रहा है क्योंकि कोई एम्परर है, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने अंदर कुछ मैच्योर लेवल ला रहे हैं और उनको पसंद आ रहा है। ये देखकर किसी को बड़ी जलन हो रही है, बहुत एनवी फील कर रहा है, किसी को कोई एनवियस फील हो रहा है, एनवियस है कोई, किसी को बहुत परेशानी है। ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकते हैं जिसके साथ कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन है और ये ऐसे थर्ड पार्टी हैं जिसमें आप कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं रहे हैं, आपको कुछ इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, बट कोई एम्परर है जो आप में इंटरेस्टेड है एंड उनकी लाइफ में कोई ऑलरेडी प्रेजेंट हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, तो उनके जीवन में कोई हो सकता है जिनको एनवियस फील है जस्ट बिकॉज कोई एम्परर, कोई मैच्योर पर्सन जो आप में इंटरेस्टेड है, ओके, उनमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस वजह से उस पर्सन के कुछ इवल एनर्जी कास्ट करवाई जा रही है। ओके, आप लोगों को अलग रखने के लिए, ओके, अलग रखने के लिए, ताकि आप लोग एक दूसरे से बात ना कर पाएँ। इसी वजह से आप लोग अवॉइड कर रहे थे एक दूसरे को, इसी वजह से आप लोग एक दूसरे को अवॉइड करने में बिजी थे। इसी वजह से आप लोग के जीवन में कुछ ब्लॉकेजेस आप फेस कर रहे थे, एक दूसरे की तरफ नहीं, ओके, एक दूसरे की तरफ नहीं जा पा रहे थे। आप लोग एक दूसरे के कप ऑफ लव को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो ये ओके मिस्ड अपॉर्चुनिटी रही है। तो ये चीज़ ये एम्परर रियलाइजेशन करते हुए दिख रहे हैं, इनको कुछ रियलाइजेशन हो रहा है क्योंकि ये उस ट्रैप से बाहर आ रहे हैं। वो जो इवल एनर्जी थी उस ट्रैप से ना, आप उस ट्रैप से बाहर आ रहे हैं, आप बाहर आ रहे हैं एंड ये पर्सन आपकी तरफ लव ऑफ़र के साथ आना चाहते हैं। कुछ नई ऑफ़र कप की एनर्जी है, कुछ पॉजिटिव, ओके, तो कुछ पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। सो बिकॉज इन्होंने आप दोनों के बीच में ना किसी और को इन्वॉल्व किया, इस वजह से ये जजमेंट, ओके, जजमेंट था, ये आपका निर्णय था। सो ये आपका जजमेंट था एक्चुअली। ऐसे व्यक्ति जिसने आपको ट्रायंगुलेट किया, जिस पर्सन ने आपको आप दोनों के, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में किसी और को इन्वॉल्व किया, आपके आपके पार्टनर ने आप दोनों के बीच में ना किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व कर दिया, ठीक है। इस वजह से आपने इनको जजमेंट दिया, आपने इनसे मूव ऑन करना चाहा। तो ये पर्सन हमेशा ऐसा करते हैं, ये आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी को लेकर आते हैं और लोगों को बीच में लेकर आ जाते हैं, किसी और को इन्वॉल्व कर लेते हैं। आप उस व्यक्ति के साथ रहने से ज़्यादा अकेला रहना मुनासिब समझते हैं, इस वजह से आपने डिस्टेंस कर लिया, आप अकेले हो गए, ओके, आपने इस प्रकार के लोगों से दूरी मेंटेन कर ली, सिंगलहुड को एंजॉय करने लगे। आप इस प्रकार के सिचुएशन में नहीं रहना चाहते हैं जहाँ पर कोई एनवियस फील करे, आपसे कोई जेलस फील करे, बिकॉज आपके ऑलरेडी बहुत सारे जीवन में शत्रु रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत परेशान किया है। आप अपने लिए और ज़्यादा शत्रु नहीं जोड़ना चाहते थे, तो इस वजह से आप अकेले ही इंजॉय कर रहे हैं, अपने जीवन में अकेले ही आप रह रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सो आप हो सकता है बहुत वेल ऑफ हैं, आपको आपके पास धन का कोई अभाव नहीं है, आप धनी व्यक्ति हैं, कोई और स्ट्रैटेजी बना रहा है कि कैसे वो आपके प्यार को हासिल करें। उनको आपकी एनर्जी बड़ी चैलेंजिंग लगती है,
इनको ऐसा लगता है ना कि आपको जल्दी कोई पा नहीं सकता, आपको जल्दी कोई अपने झांसे में फंसा नहीं सकता। तो ये चीज़ें इनको बड़ी अच्छी लगती है। सो ये चीज़ें इनको ऑब्सेस्ड कर रही है आपके बारे में बहुत ये चीज़ें इनको ऑब्सेस्ड कर रही है। एंड इस चीज़ से ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, इम्प्रेस्ड हैं। लेकिन आप ये पर्सन इंटरेस्टेड हैं, आप में ये पर्सन बहुत इंटरेस्टेड है। ये देखकर कोई इनकी लाइफ में कोई और पर्सन है जो आपसे जेलस है। हो सकता है आप उस पर्सन को जानते भी नहीं हैं, बट इन्होंने हो सकता है उस पर्सन से आपका जिक्र किया हो, आपके बारे में उनको बताया बताया हो कि आप आप में वो इंटरेस्टेड हैं, आपसे वो प्यार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें सिचुएशन हो सकता है, ये सब बिहाइंड द सीन चल रहा हो, आपको ये पता भी ना हो। ऐसी कुछ यहाँ पर एनर्जी आ रही है। और ये जो जिस पर्सन से इन्होंने ये सब बताया है, उस पर्सन को बहुत ज़्यादा एनवियस फील हो रहा है, आपसे बहुत जलन हो रही है। आपसे उस पर्सन के मन में आपके लिए कुछ हेट्रेड का भाव है, आपको नुकसान पहुँचाने का भाव है, आप दोनों को अलग रखने का भाव है, आप दोनों को अलग रखने का भाव हो सकता है। उस पर्सन ने कुछ इवल स्पेल किए हो, बिकॉज यहाँ पर ना डेविल का कार्ड था। सो ये जो कोई भी एम्परर है, इनके जीवन में भी फ़िलहाल क्या चल रहा है। सो ये जो कोई भी एम्परर है, इनको आप पर क्रश हो रहा है। यू आर अ फेवरेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। ये बात हो सकता है इन्होंने उस एनवियस फीमेल को बताई हो कि आप इनके फेवरेट हैं, पूरी दुनिया में आप सबसे ज़्यादा इनको फेवरेट हैं। तो ये चीज़ देखकर आपको उनको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। और ये पर्सन आपको सर्च कर रहे हो या कर रहा हो, ये जो कोई भी है ना जिसको बहुत जलन होती है। सो क्योंकि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, इनको आप पर क्रश है। तो ये चीज़ देखकर इनकी लाइफ में जो लोग हैं जिनको बहुत जलन होती है, एनवियस फील करते हैं, वो लोग आपके लिए ना आपको सर्च करते हो, किसी ना किसी प्रकार से आप पर नज़र रखते हो। ये जो एम्परर है ना, इनके जीवन में हो सकता है कुछ फीमेल हो सकती हैं जिनको जलन होती है, क्योंकि ये एम्परर है, आप में इंटरेस्टेड है, आप पर ध्यान है इनका, पूरी दुनिया में आप उनको उनके फेवरेट हैं। आप ऐसी आप में ऐसा क्या बात है, ये चीज़ें ये लोग सर्च करते हैं। तो और ये सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन चल रही है। ये बहुत पॉजिटिव है, ये बहुत मैच्योर लोग हैं, इनकी एनर्जी बहुत मैच्योर है, जो आप में नज़र रख रहे हैं दूर से। तो हो सकता है ये जो कोई भी पर्सन है, इनकी इस बात से ना किसी का दिल टूटा है, कोई बहुत दुखी, डेफिनेटली कोई बहुत दुखी हुआ है। आप दुखी हुए थे, आपको ट्रायंगुलेट किया गया, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा, इस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा तोड़ा। आपने हो सकता है बार बार किसी पर ट्रस्ट किया और उन्होंने बार बार आपका दिल तोड़ा, किसी पर्सन का बार बार दिल टूटा है, बार बार किसी ने बार बार आपका दिल तोड़ा। सो ये कोई कार्मिक पर्सन हो सकते हैं, आपके एम्परर हैं। आपके जो एम्परर हैं उनकी लाइफ में ना कोई कार्मिक पर्सन है जिन्होंने उन पर बार बार ट्रस्ट किया और बार बार उनका ट्रस्ट टूट गया। आपकी एनर्जी भी हो सकती है, किसी पर्सन की एनर्जी आ रही है हार्ट ब्रेक वाली। ये कार्ड यहाँ पर रिवर्स आया है। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है, आपको अब किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं रहना चाहते हैं, किसी भी ऐसे पर्सन को अथॉरिटिव नहीं देना चाहते हैं कि कोई आपके दिल से खेले, बिकॉज आपने पास्ट में बार बार किसी पे ट्रस्ट किया हो, बार बार किसी ने आपका दिल तोड़ा, आपको बार बार हर्ट किया गया। तो इस वजह से आप उस सिचुएशन में अब नहीं रहना चाहते हैं। तो ये हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ में ये प्रॉब्लम रही हो, आपकी लव लाइफ में ये प्रॉब्लम रही हो। आपने किसी को सच्चे दिल से चाहा, बहुत प्यार, सच्चा मन था,
सच्चाई से आपने इस रिश्ते को संभाला और सच्चाई से आपने इस रिश्ते को संभालने की कोशिश की, बट आपका इस रिश्ते में बार बार दिल टूटा। ठीक है, आपने जितना ट्रस्ट किया उतना आपका उस विश्वास का, तो अब आप इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहते। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आप जिनके साथ भी रहे हैं, ये पर्सन खुद को बहुत लकी मानते हैं। आपका उनके जीवन में होना, ये खुद को बहुत लकी मानते हैं। आपकी प्रेजेंस, सो ये जो कोई भी एम्परर है, ये आप पर क्रश फील करते हैं। इन्होंने अपने जीवन में जो भी कार्मिक पर्सन हैं, इनको बताया हो कि वो पर्सन के लिए ना सीरियस नहीं है, आपके लिए सीरियस है। ठीक है, आप जिनसे प्यार करते हैं ना, जो जिनके साथ आपका पास्ट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा होगा, इनकी लाइफ में जो कोई भी पर्सन है, ठीक है, उनको इस पर्सन ने, जो एम्परर है, बताया है कि ये आप में इंटरेस्टेड है, ये आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, तो इस पर्सन को बहुत जेलसी है, ये आपको लेकर सीरियस है, आप में कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, आप उनके फेवरेट पर्सन है। तो ये चीज़ें देख करके हो सकता है किसी को बहुत गुस्सा आया हो। ओके, ये सारी बातें सुनकर उनके जीवन में जो कोई भी कार्मिक फीमेल है, उनको बहुत गुस्सा आया हो। फीमेल या मेल जो कोई भी है, उनको गुस्सा आया हो। ओके, कार्मिक मेल है तो उनको बहुत गुस्सा आया हो। कोई मेल है जो ये बर्दाश्त नहीं कर रहा है, कोई फीमेल है जो ये बर्दाश्त नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई पर्सन आपको चुन रहे हैं। तो ये जो कोई भी कार्मिक पर्सन है, ये दूर से आप पर नज़र रखते हैं या रखती हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ठीक है जी, कोई तो है, कोई एम्परर है जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं एंड पास्ट में बहुत आपको गाइस पास में ट्रायंगुलेट किया गया है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपको नॉन कमिटेड रिश्तों में रखा गया, आपको थर्ड पार्टी में रखा गया, आपको ऑप्शंस की तरह ट्रीट किया गया। ओके, आपका बहुत दिल तोड़ा, आपको बहुत पेन मिला, आपके ट्रस्ट का चकनाचूर, आपके विश्वास का धज्जियां उड़ाया गया। तो अब आप इन सब पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, आपको विश्वास नहीं है। सो ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। किसी को गिल्ट, डेफिनेटली किसी को पता है कि उनकी गलती थी, उन्होंने जानबूझकर जो कुछ भी आपको हर्ट किया, जानबूझ के किया। किसी को अपनी गलती का एहसास है, आपका आपका रक्षक ही आपका भक्षक बन गया। ओके, जिसको आपने एज अ रक्षक अपनी लाइफ में चूज़ किया होगा, वो ही आपके भक्षक बन गए। ओके, जिसे अब उसकी जगह से हटा दिया जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आपको आपको प्रोटेक्ट करना था, जो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन थे, वो आपको लेकर के बहुत प्रोटेक्टिव कभी नहीं हुए। तो यस, यहाँ पर यूनिवर्स आपके लाइफ में उनको इसलिए लेकर आए थे कि ये पर्सन आपको प्यार देंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपका ख्याल रखेंगे, आपको केयर देंगे। बट ये पर्सन, ठीक है, आपको ऐसा रक्षक, ये आपके भक्षक बने। तो ये पर्सन तो आपकी रक्षा कर ही नहीं पाए, ये तो आपसे दूर हो गए। इस पर्सन ने तो आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया, ऑप्शंस में डाल दिया। ठीक है, कोई बेस्ट ऑप्शंस होगा तो उनको चूज़ किया जाएगा, आपसे कोई बेस्ट होगा तो उनको चूज़ किया जाएगा। आपको एज अ ऑप्शंस की तरह ट्रीट हुआ है। आप इसलिए भी अब इन सब पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। आपने यूनिवर्स से ज़रूर ये विनती करी है, आपने यूनिवर्स से बार बार ये पूछा होगा कि मुझे इन चक्रों से, ये जो एक आप एक ऐसे बांधित, जैसे कहते हैं ना, बंध गए, वहाँ से आप निकलना चाहते हैं। ठीक है, आप ऐसे यहाँ से निकल जाओ कि आप कभी इस पर्सन को याद भी ना करें, आपको कभी इसकी याद भी ना आए। ठीक है, तो आप बाधित हो जाते हैं। ठीक है, आप इनको, जैसे ये पर्सन आपको थर्ड पार्टी में रख लेते हैं, आपको ऑप्शंस में रख लेते हैं,
ऐसा नहीं है आपकी लाइफ में ऑप्शंस नहीं होंगे, इनसे बेस्ट ऑप्शंस आपकी लाइफ में हो सकते हैं, बट आपने कभी उस ऑप्शंस की तरफ आपका दिल, हो सकता है आपका दिल कहता हो कि नहीं, आप नहीं जाओगे उन लोगों के पास, आप उस ऑप्शंस के पास नहीं जाओगे, आप दिल हो सकता है मार के आपको जाना पड़ता है कि ट्राई करते हैं, क्या पता ये पर्सन आपके दिमाग से निकल जाएंगे, आपका ख्याल नहीं आएगा, इनका ख्याल आपके माइंड में नहीं आएगा, आप इनके बारे में नहीं सोचोगे, आप जाते हैं वहाँ पर, चुप हो जाते हैं, आपका मन नहीं लगता, आपका उस पर्सन से कोई अटैचमेंट फील नहीं होता, आप प्यार नहीं कर पाते। सो ऐसा कुछ यहाँ पर एक फिल्म का डायलॉग यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा हो सकता है आपने ये चीज़ें मतलब पहले सुना होगा तो आपको थोड़ा फ़नी लगा होगा, बट अब आप ये बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन कर रहे हैं कि ये चीज़ें हैं, प्यार तो सिर्फ एक बार होता है। हो सकता है बार बार सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए या किसी के दबाव में, या कभी कभी ऐसा होता है कि हम फैमिली के दबाव में, या अपने अगर आपको अकेले नहीं रहा, आप अकेले नहीं रह सकते, आपको अपनी लाइफ में किसी को चूज़ करना होगा, आपको शादी करनी होगी, लेकिन आपका दिल बार बार सिर्फ यही गवाही देता है कि प्यार तो सिर्फ एक बार होता है, उसके बाद तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, आपको फैमिली के लिए या लोगों के लिए आप अकेले नहीं रह सकते, आपको शादी करनी होगी, आपको किसी को चूज़ करना होगा, तो ये चीज़ें हैं, बट आपका दिल सिर्फ एक ही गवाही देता है, प्यार सिर्फ एक बार होता है, और सच्चा प्यार तो सिर्फ एक ही प्यार होता है, बार बार प्यार नहीं होता। जिसको बार बार प्यार होता है उसको फिर शायद अभी तक प्यार हुआ नहीं है, कि सच्चा प्यार सिर्फ एक बार होगा, उसके बाद दुनिया में चाहे दुनिया जहान के लोग आ जाए, ठीक है, उनके सामने कोई राजकुमार या कोई राजकुमारी खड़ी हो जाए, आपका दिल, आपका मन वहाँ पर जाएगा नहीं, आपकी नज़रें वहाँ पर रहेगी नहीं, आप वहाँ से नज़रें फेर लोगे, आपको आपका नज़रें आपका जो आपकी नज़रें है सिर्फ आपका जो मन पसंदीदा कैसे कहते हैं ना शख्स, उन्हीं को ढूंढेगा कि वो कहाँ पर है, वो नहीं मिल रही, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ हुआ होगा, बट ये पर्सन आपके साथ ऐसे नहीं रहे हैं, ये ऑप्शंस में रहे होंगे, ठीक है, बार बार, और आपने ये चीज़ें अपनी आंखों से भी देखी होगी, ठीक है, आपने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व भी करी होगी कि ये रहते हैं उन चीज़ों में, ये आपको ऑप्शंस में रखते हैं, ये बहुत बहुत नॉन कमिटेड लोग हैं, ऑप्शंस वाले ट्रायंगुलेट करते हैं, ठीक है, आपको ये पर्सन चूज़ नहीं करेंगे, आपसे बेहतर की तलाश है, इसको आपसे बेहतरन की खोज करते हैं, और आपने कई बार हो सकता है आपने फाइनल डिसीजन लिया भी है कि आप इस पर्सन की तरफ नहीं देखेंगे। देखिए, आप हो सकता है दिल से इस पर्सन की तरफ नहीं देखेंगे, मतलब दिल में आपने ये बिठा लिया, अपने माइंड में इस चीज़ को ना पूरा लिख लिया, लेकिन कहीं ना कहीं मन के आज भी कोने में सिर्फ और सिर्फ ये पर्सन ही है, ठीक है। हो सकता है आप फैमिली के दबाव में लोग आपसे कहे कि आपको किसी को चूज़ करना होगा, आपको शादी करनी होगी, अगर आप सिंगल हैं तो आप पर प्रेशर होगा, नहीं आप हमेशा अकेले नहीं रह सकते, आप बोलते होंगे कि नहीं हम तो अकेले रह लेंगे, हम अकेले ही सिंगल अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे, हम खुश हैं अपनी लाइफ में, लेकिन प्रेशर में लोग होता है ना कि नहीं आपको करना पड़ेगा, उस टाइम पे आपका करेंगे, ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन जहाँ ठीक है, लेकिन अंदर जो आपका मन है वो सिर्फ इनके लिए ही है, ठीक है। तो हो सकता है आपने किसी से बहुत सच्चा वाला प्यार किया, और आज भी सिर्फ और सिर्फ ये पर्सन ही आपके मन में है, ठीक है। सो ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है, दिल और दिमाग में सिर्फ यही है। हो सकता है आपके अराउंड के लोग, आपने किसी को अगर बोला भी होगा तो वो आपको बोलते होंगे नहीं आपको आगे बढ़ना चाहिए, सब एक इल्यूज़न है, कन्फ्यूज, आप वो चीज़ देख रहे हो जो सत्य नहीं है, आप भ्रम को सत्य मान रहे हो, जो चीज़ें है ही नहीं, आप गलती कर रहे हो, ये चीज़ें सही नहीं है, अगर सही होता तो आपके साथ होता, अगर वो सही होते तो आपके साथ होते, अगर वो आपको चूज़ करते तो वो आपको बोलते, बट ये सब कुछ एक इल्यूज़न है, ये एक भ्रम है, आप भ्रम में जी रहे हो। आपको कुछ लोग ये भी बोलते होंगे कि आप भ्रम में जी रहे हो, आप भ्रम को आपने आपने सपना देखा, उस सपने को आपने हकीकत समझ लिया, लेकिन सपना है, ये हकीकत नहीं है, ये रियलिटी नहीं है, आप रियलिटी को नहीं देख रहे हो, आप सच्चाई को नहीं देख रहे हो। ऐसी बातें आपके सामने आपके फ्रेंड या आपके कुछ क्लोज वंस हो सकते हैं, वो आपको कहते होंगे, आप सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप ड्रीम में हो, आप सपने में हो, आप सपने से जाग नहीं रहे हो, आप तो सुनहरे सपने, तो ऐसा कुछ हो रहा है।
ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कुछ लोग आपका मजाक भी बनाते होंगे, ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लेकिन सच्चाई यही है कि आज भी इस पर्सन के आज भी ये पर्सन आपके माइंड में, आपके दिलो दिमाग पे सिर्फ़ और सिर्फ अगर कोई है तो यही है, ठीक है। अगर किसी का नाम है तो इन्हीं का नाम है। बट आप हो सकता है कि अब आपको अपनी लाइफ में किसी को चूज़ करना होगा, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन है यही पर्सन। चाहे दुनिया कोई कुछ भी बोले, आपको पता है, आपका दिल पता है कि आपका दिल सिर्फ इन्हीं को आपकी निगाहें सिर्फ इन्हीं को देखती है, ठीक है। हर एक भीड़ में आप बस इन्हीं को देखती हो, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज है। ओके, सो बट ये पर्सन जो कोई भी है ना, ट्रायंगुलेट करते हैं। समथिंग अबाउट शॉर्ट लेडी, कुछ शॉर्ट लेडी की बातें आ रही है। पास्ट लाइफ किंग और एंड क्वीन, पास्ट लाइफ किंग एंड क्वीन। ओके, समथिंग अबाउट किंग एंड क्वीन। ओके, सो आपको कहीं पर भी अगर पिक्चर्स में कहीं पर भी आउस दिख रहे हैं तो उसका मतलब है धन आपकी तरफ आ रहा है, धन को आपकी तरफ लाया जा रहा है। बिकॉज आउस जो है ना, वो महालक्ष्मी का वाहन है। तो अगर आपको कहीं पर भी आउस दिख रहे हैं, ओके, इट्स अ वेरी लकी साइन। ये धन आगमन का साइन है, आपके जीवन में धन आगमन होने वाला है, ठीक है। सो तो ये बहुत लकी साइन है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच मेरे कलेक्टिव, थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। और मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं फेस वीडियो बनाऊँ, अगर ना भी बना पाऊँ तो मैं शॉर्ट, ठीक है, जो शॉर्ट होता है 3 से 2 मिनट का, वो मैं शॉर्ट बनाऊँ, मिलियंस में भी मैं बनाऊँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे क्यूट से कमेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू मेरे पास शब्द नहीं है, इतना प्यार मुझे मिलता है, इतने प्यारे कमेंट करते हैं आप लोग, इतने प्यारे। मेरे को तो ऐसा लगता है कि सच बताऊँ, उस टाइम पे ना बहुत सारी दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं जो खुशी लोगों को देती है, बट आप लोग जब इतने प्यारे कमेंट करते हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया, मेरे को दुनिया में जो चाहिए ना वो चीज़ें मुझे मिल गई है। आई डोंट नो, बट बहुत ऐसा लगता है कि सब कुछ मैंने हासिल कर लिया, मुझे सब कुछ मिल गया, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरे को यही फील होता है और मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे बताऊँ, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग मुझे इतने प्यारे कमेंट करते, इतना प्यार। एंजल, कोई सिस्टर, कोई सिस्टर, कोई बहन, कोई डियर एंजल्स, कोई बच्चा बोलता है, कोई बिटिया रानी, कोई कुछ इतना प्यार मिलता है। कोई आप ही मेरे एंजल हो, इतने प्यारे तो हो यार, मेरी खुद की फैमिली नहीं बोलते, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, मैं बहुत लकी हूँ। मेरे डिवाइन आर्मी जो हैं वो मुझसे मिलियंस में ही और रख लो, यहाँ पे आरती पाठक, मुझे बहुत प्यार मिलता है। थैंक यू सो मच गाइस, सीरियसली थैंक यू सो मच। आप लोग मेरी फैमिली ही हो, फैमिली से बढ़कर हो यार, फैमिली जैसे ही, फैमिली से भी मतलब इतना प्यार और इतनी रिस्पेक्ट, इतना थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरे कॉन्फिडेंट लेवल को यहाँ से ना वहाँ तक ले जाने में आप लोगों ने बहुत सहायक, बहुत प्यार दिया है, इतना प्यार जिसकी वजह से आज मैं जो भी कुछ कर पाती हूँ ना, वो सिर्फ आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोगों ने मेरे कॉन्फिडेंट को बढ़ाया, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है ना, इतना मुझे उस लेवल पर लेकर गए हो, तो मुझे समझ में आया हाँ मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, हाँ मैं अभी कुछ अच्छा कर सकती हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई लव यू।